न्यूज में हूं आपके साथ अक्षय सिंह। बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े सीपीएड योग्यताधारी शिक्षकों को लंबे वक्त के बाद भी आज तक इंसाफ नहीं मिल पाया। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ये शिक्षक इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। दरअसल बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े सीपीएड योग्यताधारियों को विभाग की अनदेखी के चलते अब तक न्याय नहीं मिल पा रहा। ये शिक्षक पिछले कई वर्षों से मांग कर रहे हैं कि उन्हें शासन के निर्देशानुसार सीटी प्रशिक्षणधारियों के समान वेतन दिया जाए। दरअसल इन शिक्षकों का कहना है कि 1 जनवरी 1993 से 11 अगस्त 1997 के मध्य नियुक्त हुए इन शिक्षकों को सीपीएड डिग्री को सीटी के समान माना गया था और शासन के निर्देश थे कि इन सभी सीपीएड योग्यताधारियों को सीटी योग्यताधारियों के समान वेतन दिया जाए। लेकिन आज तक ज़्यादातर शिक्षकों को सरकार के इन निर्देशों का लाभ नहीं दिया जा रहा। बेसिक शिक्षा विभाग के कुछ जिम्मेदार अधिकारियों की हीला हवाली के चलते आज भी ये शिक्षक दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से इन सीपीएड योग्यताधारियों को उम्मीद है कि योगी सरकार में उनके साथ इंसाफ होगा, लेकिन अभी तक इन लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो पाई। इन शिक्षकों का आरोप है कि एक राज्य में 2 कानून आखिर कैसे चल रहे हैं। करीब 40 जिलों में तो सीपीएड योग्यताधारियों को सरकार के निर्देशानुसार लाभ दिया जा रहा है, जबकि 35 जिले अब भी ऐसे हैं जहां पर आज भी ये पीड़ित शिक्षक बेसिक शिक्षा अधिकारियों की मनमर्जी से परेशान। तत्कालीन सपा सरकार के समय इन लोगों के साथ नाइंसाफी हुई, लेकिन ये पीड़ित शिक्षक योगी सरकार से उम्मीद की आस लगा कर बैठे हैं कि उनके साथ योगी शासन में न्याय होगा। अमेठी, सुल्तानपुर, उन्नाव, कानपुर देहात, आगरा, गाजीपुर, लखनऊ समेत कई जिलों में सरकार के आदेश का अनुपालन नहीं किया जा रहा। आरोप यह है कि कई जगहों पर बेसिक शिक्षा अधिकारी रिश्वत लेकर या फिर रसूख को देखते हुए शासन के निर्देशों का लाभ दे रहे हैं, जबकि तमाम जिले ऐसे हैं जहां पर बेसिक शिक्षा अधिकारी जानकारी न होने की बात कहकर पल्ला झाड़ते दिखाई देते हैं। ऐसे में सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि एक राज्य में समान योग्यताधारियों के लिए अलग अलग कानून कैसे हो सकता है। बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े जिम्मेदार अधिकारियों के सामने आखिर ऐसी क्या मजबूरी है जो इस मामले पर अब तक आंखें मूंद कर बैठे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण ये कि इन सीपीएड यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकल एजुकेशन की योग्यता रखने वाले शिक्षकों का आखिर गुनाह क्या है, आखिर इनकी सुनवाई क्यों नहीं हो पा रही। दर दर भटक रहे हैं सीपीएड योग्यताधारी शिक्षक। इनका कहना है कि न जाने कितनी सरकारें आई गई, लेकिन आज तक उनके साथ न्याय नहीं हो पाया। अब मौजूदा योगी सरकार के शासन में इंसाफ की उम्मीद इन पीड़ित शिक्षकों को जागी है। सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि एक राज्य में आखिर 2 विधान कैसे हो सकते हैं। सीपीएड योग्यताधारी शिक्षकों के साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन इनकी अब तक कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। दर दर भटक रहे हैं सीपीएड योग्यताधारी शिक्षक। सरकार के निर्देश के बावजूद इन्हें समान वेतन का लाभ नहीं मिल पा रहा है। बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े अधिकारियों की मनमर्जी के चलते इन शिक्षकों के साथ ना इंसाफी हो रही है। सीपीएड शिक्षकों को सीटी के समान दर्जा दिया गया था। 40 जिलों में सरकार के आदेशों का फायदा दिया जा रहा है, लेकिन 35 जिले ऐसे हैं जहां पर आज भी पीड़ित शिक्षक इंसाफ की आस में दर दर भटकने को मजबूर हैं। 35 जिलों के सीपीएड शिक्षक आज भी धूल फांक रहे हैं। सीपीएड शिक्षकों को सीटी के समान वेतनमान का फायदा आज तक नहीं मिल पाया, यानी कि एक राज्य में 2 विधान आखिर कैसे चल रहे हैं। शिक्षकों की तरफ से इस बात को लेकर आरोप भी लगाए गए और ये इन शिक्षकों का आरोप है कि बेसिक शिक्षा परिषद के अधिकारियों की मनमानी के चलते उन तक अब तक फायदा नहीं पहुंच पाया, जबकि तमाम बार वो अपनी शिकायत लेकर पहुंच चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद आज तक उनकी सुनवाई नहीं हुई है। सरकार की तरफ से निर्देश जारी किया गया था कि इन सीपीएड योग्यताधारी शिक्षकों को सीटी शिक्षकों के समान ही वेतनमान दिया जाए, लेकिन सरकार के निर्देशों का पालन उत्तर प्रदेश के 75 में से 40 जिलों के शिक्षकों को तो मिल रहा है, लेकिन 35 जिले ऐसे हैं जहां पर इन शिक्षकों को अब तक लाभ नहीं दिया जा रहा, यानी सरकार के निर्देशों की अवहेलना की जा रही है। इनकी भी सुन लो सरकार। ये शिक्षक गुहार लगा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। इन शिक्षकों को उम्मीदें हैं कि योगी राज में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ न सिर्फ कार्रवाई होगी, बल्कि जिन शिक्षकों के साथ नाइंसाफी हुई है उन्हें इंसाफ भी मिलेगा। आरोप है कि कई जिलों में बेसिक शिक्षा अधिकारी रिश्वत या फिर रसूख के चलते सरकार के इस निर्देश का फायदा कुछ शिक्षकों को तो पहुंचा रहे हैं, लेकिन तमाम जगह ऐसी हैं जहां पर शिक्षकों के साथ टाल मटोल की जाती है, उन्हें बार बार भटकने को मजबूर किया जाता है और उनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। ये शिक्षक बेहद परेशान हो चुके हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। इनका कहना है कि चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही हो,
हर सरकार के समय उन्होंने अपनी आवाज़ को बुलंद किया, लेकिन आज तक उनके साथ ये नाइंसाफ़ी जारी है। अब मौजूदा योगी सरकार से इन सीपेट योग्यताधारी शिक्षकों को उम्मीद है कि योगी राज में उनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी और जिन अधिकारियों की लापरवाही के चलते इन पीड़ित शिक्षकों को इंसाफ नहीं मिल पाया, न सिर्फ उनके साथ शासन कड़ी कार्रवाई करके सख्ती दिखाएगा, बल्कि इन शिक्षकों को उनकी योग्यता का लाभ भी दिया जाएगा। हालांकि अभी सवाल इस बात को लेकर है कि इन शिक्षकों के साथ न्याय कौन करेगा। सीपीएट योग्यताधारी शिक्षकों के साथ अन्याय हो रहा है, जिनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। इन शिक्षकों का आरोप है कि एक राज्य में दो विधान आखिर कैसे चल सकते हैं। जब समान डिग्रीधारी हैं तो अलग अलग लाभ आखिर कैसे दिया जा सकता है। बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े अधिकारियों की मनमानी के चलते ये लोग बेहद परेशान हो चुके हैं। कई बार ये अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर काट चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी इनकी सुनवाई नहीं हो रही। इन सीपीएट योग्यताधारी शिक्षकों का कहना है कि राजधानी लखनऊ से लेकर ये अपने ज़िलों में तमाम अधिकारियों से इंसाफ की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन टाल मटोल कर दी जाती है। उनकी सुनने वाला कोई नहीं है और यही वजह है कि ये शिक्षक आज बेहद परेशान हो चुके हैं। और उनका ये कहना है कि योगी के शासन में भी उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, अधिकारी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। इन शिक्षकों का कहना है कि अब योगी सरकार से उन्हें इस बात को लेकर उम्मीद है कि जो काम पिछली सरकारों में नहीं हुआ, जो नाइंसाफ़ी पिछली सरकारों में उनके साथ होती रही, अब मौजूदा बीजेपी के शासन में ऐसा नहीं होगा और योगी राज में इन शिक्षकों को इंसाफ मिलेगा। यहाँ तो सीपीएट योग्यताधारी शिक्षक बेहद परेशान है। दर दर की ठोकरें खाने के बावजूद आज तक धूल फाड़ने को मजबूर हैं। आरोप यही लगाए जा रहे हैं कि अधिकारियों की मनमर्जी के चलते एक राज्य में दो विधान लागू हैं, जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील इन शिक्षकों की तरफ से की जा रही है कि हमारी भी सुन लो सरकार, हमारे साथ भी इंसाफ करो। वक्त एक ब्रेक का है।